हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है जीएसटी में एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 13। वैसे तो नोटिफिकेशन नंबर 13 में बहुत सारे रूल्स को बहुत सारे नोटिफाइड किए गए हैं एंड रिलेटेड टू मैं आपको बता दूं, रूल 31 ए, रूल 39, रूल 91 रिलेटेड टू रिफंड एंड रूल 110, रूल 11 ए, रूल 113 and something there is some changes in GSTR 9 and 9C form also. Okay, so इस वीडियो में हम लोग मैं ऐसे प्लानिंग किया हूँ कि अपने पार्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल 31 ए, 39 ए एंड रूल 91। इसमें क्या नोटिफिकेशन के थ्रू क्या चेंजेस किए गए हैं, कब से ये चेंजेस एप्लीकेबल है, ये सारे कुछ डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए जो जो चेंजेस लाया गया है उसको एक पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड वीडियो में विल डिस्कस रिलेटेड टू जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर्म में क्या चेंजेस लाया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे 9 का चेंजेस के लिए मेरा एक समरी बन चुका है ऑलरेडी, उसको अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आज के वीडियो में है बहुत छोटा एक चेंजेस है, रूल 31 ए। आप सबको पता है अब जीएसटी में 5%, 18% एंड कुछ प्रोडक्ट्स पे या फिर कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विस पे 40% का जीएसटी रेट है। ठीक है, तो उसी तरह 12% 28% हट गया है। तो अब क्या है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 31 ए, जो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई किसका बताता है, इन रिलेटेड टू लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इसके लिए बताता है। तो उसमें पहले क्या था, हमें लेना पड़ता था कैलकुलेशन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलता था लॉटरी के केस में या फिर बेटिंग या गैम्बलिंग के केस में या हॉर्स रेसिंग के केस में 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट और ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेटी बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, अब जो कि 28% का रेट हट चुका है और गैम्बलिंग वगैरह में रेट 40% हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे अब 128 नहीं होगा, इसको हम लोग रीड करेंगे एज ए 140। ठीक है, तो इस तरीके इसको इंक्रीज कर दिया गया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में रेट को इंक्रीज करके 128 को 140 कर दिया गया है कि जिसकी वजह से क्या ना, जो 128% का रेट अब नहीं रहा, उस अब 40% का रेट आ चुका है, उसे यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी ये इंडस्ट्रीज, जो भी गेमिंग इंडस्ट्रीज, गेमिंग बोल रहा हूँ मतलब लॉटरी गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज है, उन्हें अपने कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने सिस्टम या फॉर्मूलास में चेंजेस करने पड़ेंगे एंड जो भी ये 22 नवंबर से इफेक्टिव हो रहा है, जो अपडेटेड रूल है 100/140, इसके हिसाब से आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और इन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस है आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहले क्या था ना, आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन का रूल 39 1A पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था सेक्शन 93 या फिर 94 के लिए। ठीक है, अब क्या गया ना, मतलब आरसीएम का मैं बता रहा हूँ, मतलब 93 94 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बताया था साथ में, लेकिन आईजीएसटी, ये तो 93 एंड 94 किसका है, सीजीएसटी का है, आरसीएम का, लेकिन 53 एंड 54 रिलेटेड टू आईजीएसटी था, इसको मेंशन नहीं किया गया था। तो अब क्या है ना, बाया दिस नोटिफिकेशन 53 और 54 को भी इंक्लूड कर दिया गया है और लिख के अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट 2017। तो मतलब क्या, अब आप सोचिए आईजीएसटी आरसीएम पे कब लगता है, बेसिकली जब सोचिए कि आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पे आईजीएसटी आपको पे करना पड़ रहा था। तो वो आईजीएसटी को आपको, जब आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट, उसी बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आपको आईएसडी में क्या होता है, एक कॉमन प्लेस रजिस्ट्रेशन पे आप ले लिए एंड उसको बाकी सारे ब्रांचेस में टर्नओवर के बेसिस पे कॉमन सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, या कॉमन गुड्स को, अगर आईटीसी को, कॉमन आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। ठीक है, तो
कॉमन आईटीसीएस जो भी ऑल ओवर ब्रांचेस में जिसका सर्विस वगैरह लिया गया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो पहले क्या ना ऑन मेंशन था 9394, ऐसे लॉ का इंटेंशन वैसा नहीं था कि आईजीएसटी को नहीं करेंगे, बट क्या होता है ना ये लूफोल टाइप का हो गया था। ठीक है, तो अब क्या है ना 5354 को इंक्लूड करके जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिसपे आईजीएसटी लगता है सोचिए, या फिर ओशन फ्रेट में है जिसमें आईजीएसटी लगता है, ठीक है, तो उसको क्या है ना अब ऑल ओवर सारे ब्रांचेस में आपको उसके टर्नओवर पे बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात ये है, ये चेंजेस कब तक है, इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो सोचिए कि आपका 1 अप्रैल 2024, सॉरी 24 नहीं 25, 1 अप्रैल 2025 में आपका जो भी था, जो भी कैलकुलेशन करके इतने दिनों ने आपने सोचे कि आईजीएसटी का क्रेडिट कोई एक ब्रांच में ले लिया था, अभी वैसे कॉमन है सर्विस उसका, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कॉमन है लेकिन एक ब्रांच में ले लिया था। अब क्या करना पड़ेगा ना आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड रिवर्स करके एक प्रॉपर कैलकुलेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन बना के उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। ये रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस है, ये आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या ना रिसिपिएंट जो होता है वो बेसिकली रिवर्स चार्ज देता है। तो मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे आपका रिवर्स चार्ज है और ये सबको एग्जांपल एकदम अच्छे से याद रहेगा, इसीलिए मैं बताया। और जीएसटी ऑन ओशन फ्रेंट या फिर और भी एनी सप्लाई आईजीएसटी जिस पे है उस पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जो क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था आपका आईएसडी में, क्योंकि आईएसडी का 39 अमेंडमेंट था, आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आईटीसी कवरिंग आईजीएसटी रिवर्स चार्ज। ठीक है, थर्ड थर्ड किसको लेके है, रिफंड प्रोसेस को लेके है। ओके, मैं एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, रिफंड प्रोविजनल रिफंड प्रोसेस, देखिए 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि अगर आपका रिफंड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था ना, पहले आप अप्लाई किए, RFD 02 वगैरह इशू होगा, एंड फिर आपको फिर कुछ टाइम लग जाता था, काफ़ी टाइम लग जाता था रिफंड आने के लिए। ठीक है, तो एक्सपोर्टर को रिफंड का स्मूथ लाइन करने के लिए और बहुत अच्छे से, जैसे आपको बहुत वेट ना करना पड़े, जल्दी आपका प्रोसेस हो और फास्ट आपको मनी मिल जाए, तो क्या इसीलिए ये चेंजेस लाया गया है 91(2) में, टाइम बाउंड प्रोविजनल रिफंड प्रोसेस। जो भी आपके टैक्स पेयर हैं वो अगर सोचिए रेड फ्लैग नहीं है, रेड फ्लैग या रिस्की नहीं है, ठीक है, या फिर उनका अगेंस्ट में कोई वैसा कुछ फ्रॉडरी का केस वगैरह नहीं है, या फिर कोई मिसमैच नहीं है जीएसटीआर 1 3B, आप प्रॉपर फाइल करो। एक जो आप समझ लो कि एक कॉमन आदमी जो होता है जिसको रिफंड चाहिए वो रिस्की नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा ना, बताया गया है ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से। उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसे प्रोविजनल बेसिस पे विद इन 7 डेज के अंदर उसे रिफंड पास कर दिया जाएगा, एंड बाकी जो रिफंड है उसको अब रिवैल्यूएट ऑफिसर अपने हिसाब से मतलब उतनी टाइम पीरियड करेगा, लेकिन प्रोविजनल बेसिस पे उसे 7 डेज के अंदर विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 डेज लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट कब, RFD 02 जब से इशू हुआ है उस दिन 7 डेज के अंदर, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर उसका रिफंड, प्रोविजनल रिफंड 90% रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अगर, हाँ, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर रिस्की टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और जो आपका स्टक हो जा रहा था कैपिटल काफी 1-2 महीना तक, ठीक है, वो स्टक ना हो, ये चीज को मद्देनजर रखते हुए एक स्मूथ लाइन लाने के लिए, एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है, फर्स्ट मनी 7 डेज के अंदर। अच्छा देखिए, कंप्यूटराइज्ड योजनाओं का सिस्टम में दिखता रहेगा कि ये रेड फ्लैग है, हाई रिस्क की टैक्स पेयर है कि रेड फ्लैग्स दिखते रहेंगे उनके। ठीक है, और अगर सोचिए कि कोई भी ऑफिसर कि आपका 7 डेज के अंदर रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उनको राइट डाउन करना पड़ेगा रीजन व्हाई दे आर स्टॉपिंग द रिफंड एंड देन मूव डायरेक्टली टू द फाइनल मोर डिटेल चेक। तो उनको रीजन लिखना पड़ेगा कि वो 7 दिन के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको अगर रीजन जेन्युइन है तो फिर जैसे जो नॉर्मल जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग का 1-2 महीना का, वो चलता रहेगा। और इसमें क्या ना लेस पेपर वर्क होता है जो भी, बट ये एक प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड का एक अमेंडमेंट लाया गया है सेक्शन रूल 91 में।
तो बेसिकली ये जो तीन अपना आज हमने डिस्कस किया 31A 39A एंड रूल 91, ये एक बहुत मेजर चेंजेस हैं जो कि आपको इफेक्ट करेंगे। रिफंड वाला तो कॉमन पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा ही कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ, आपका कैपिटल स्टक नहीं होगा, आपको रिफंड मिल जाएगा जल्दी 7 दिन के अंदर। हाँ, अगर आप रेड फ्लैग हो तो फिर तो आपको मुश्किल होगा, और बात सही भी है, रेवेन्यू को भी तो सेफ गार्ड करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन आईएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये तो पूरा अपने समझा है आपको, ये रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग को पूरा चेंज कर मतलब इफेक्ट हो चुका है। तो 1 अप्रैल 2025 से अगर आपका ऐसा कुछ है, आपने मतलब आईजीएसटी को भी एज ए कॉमन ब्रांच में ले लिया था, लेकिन वो कॉमन क्रेडिट था, वो सारे ब्रांच में यूज हो रहा है वो सर्विस, तो उसमें आपको अब फिर से उसको कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट करके उसको पूरा आपको 1 अप्रैल से इफेक्टिव करना पड़ेगा। और इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड आपका जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में इस चीज को लेकर नोटिस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग के लिए जो है, इसमें तो आपको बता ही दिए कि 100/128 के प्लेस में 140 आ चुका है, क्योंकि इसका रेट बढ़ के अब 40% हो चुका है, ठीक है। तो ये लेकिन इफेक्टिव होगा 22 सितंबर 2025 से। ओके, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।